नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने का सिलसिला इस देश में लगातार जारी है। एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई है और ये घटना घटी है जिला गाजियाबाद में। जिला गाजियाबाद के लोनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। अब जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके पीछे वजह आखिर क्या हो सकती है? तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंबेडकरवादी सोच के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। और बलकार सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है कि लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को निशाना बनाने के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? क्यों उनकी मूर्तियां खंडित की जा रही हैं? विपिन जी, मेरा तो यूं मानना है कि मूर्तियों को बार बार तोड़ना, इन लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हजम नहीं हो रहा। ये कहीं ऐसा कहलवाना चाहे कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं कोई और थे। इसी वजह से बार बार उनको टारगेट किया जाए, और टारगेट करने का मकसद इनका कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को नीचा दिखाना कि दलित समाज में भी बाबा साहब जैसी सोच के व्यक्ति हो सकते हैं। इनका और कोई टारगेट नहीं है, केवल और केवल ये पिछली जो जैसा सुनो जाना कि मनुस्मृति ये फलाना ढिकड़ा जो भी कुछ है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, कि मनुस्मृति के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि इन लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम रास नहीं आता, तो वह संविधान के रचयिता हैं। ये बार बार कुप्रयास करते हैं, कुचेष्टा करते हैं उनको अपमानित करने की और उनको नीचा दिखाने के लिए कि वो कुछ नहीं थे, जो कुछ है हम ही हैं। इस नाम पे एक बड़ा बवाल हो खड़ा, कुछ भी हो, लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये अच्छे लोगों का ये कोई काम नहीं है। मतलब ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया और उनका नाम आज पूरी देश और दुनिया में है। नहीं, हजम नहीं हो रही। एक बात तो बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मूर्ति लगी, सम्मानित हैं, संविधान रचयिता हैं, चाहे वो जिस भी रूम में है, चाहे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूम में रहे हों, जो भी कुछ रहे हों, लेकिन उस सब के सर्वे सर्वा तो उन्हीं को बनाया गया उस समय। और उनकी मूर्तियों से किसी लोगों को क्या आपत्ति है? आखिर क्यों तोड़ी जा रही है उनकी मूर्तियां? ये तो समझ में नहीं आता। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं मानसिकता कुंठित है, और उनका नाम लेना, सुनना, उनकी मूर्ति को देखना वो लोग पसंद नहीं करते। इसी वजह से उनकी मूर्तियों के ऊपर भी प्रहार किया जाता है। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये भीमराव अंबेडकर जी को नापसंद करने वाले लोगों का कृत्य है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये गलत है, बिल्कुल आप तो गलत। अंबेडकरवादी सोच के व्यक्ति हैं, तो जब आपको पता लगता है कि भाई बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो फिर आपके मन में क्या चलता है? देखो, वो महापुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष, बहुत कुछ खिताब उनको मिला गया है, और उनकी जगह कोई दूसरा भी महापुरुष होगा तो भी सबको परेशानी होगी। मान लिया, एक बात बताओ, हम छोटी सी तस्वीर अगर अपने किसी दादा की या बाबा की के समाधि के रूम में बना लेंगे, तस्वीर लगा देंगे, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, दुख तो उसका भी होगा। तो वो तो एक महापुरुष थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो किसी भी महापुरुष के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो दुख तो होगा लाजमी, हमें तो दुख होगा भाई। ये बिना वजह की बात है, आखिर ऐसा करा क्यों जा रहा है? ये समझ तो पड़ा है कौन लोग हैं उसे करने वाले। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए। आखिर बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही? और समाज में एक तनाव भी पैदा हो, ऐसा तो नहीं है। उनके अनुयायी भी बहुत लोग हैं। मेरा तो ये मानना कि 90% लोग तो उन्हीं के अनुयायी है। ये 10% लोग हो सकते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। 10% लोगों की सोच क्या है और ये किस तरीके के लोग हैं? क्या ये मनुवादी हैं? बिल्कुल उनके नाम को ना सुनना पसंद करते हैं, ना लेना पसंद करते हैं। और कुछ लोग तो देख लो, आप अभी देख लो कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर जो भी हैं पहले भी, और भी कुछ लोग तो उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेना चाहें तो उन्हें भी बड़े अपमानित तरीके से नाम लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनकी सोच कहीं ना कहीं संकुचित सोच है। और पहली बात तो किसी भी महापुरुष, लेकिन बाबा साहब बहुत महान महापुरुष हुए। उनके साथ ऐसा बार बार करना
मैं नहीं मानता किसी ना किसी गलत सोच को मैं अपनी उजागर कर रहे और किसी को एक बार वो बार बार टारगेट कर रहे। दबे कुचले पिछड़े लोगों को संविधान के जरिए बाबा साहब ने हक दिलाने का काम किया, और ये दबे पिछड़े कुचले लोग बाबा साहब को भगवान के रूप में देखते हैं। और जब इस तरीके की बातें लोग करते हैं कि भाई बाबा साहब को हम तो भगवान के रूप में देखते हैं, तो वो 10% लोग इसका विरोध करते हैं। वो तो विरोध करेंगे जी, वो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो तो विरोध करेंगे ही। देखो, सबको समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो भी आज इस देश में मिल रहा वो बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान के द्वारा ही मिल रहा। कमजोर से कमजोर आदमी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर ये इतना खूबसूरत संविधान लिखा हुआ ना होता तो मेरा तो मानना है जैसा आज का परिदृश्य चल रहा उसमें कमजोर आदमियों के लिए यहाँ रहना जीना बड़ा मुश्किल काम हो जाता। केवल और केवल संविधान के भरोसे ही लोग अपनी बात को कह रहे, उसके दम पे ही आज यहाँ रह रहे। वरना अगर ये ऐसा ना होता ना हमारा संविधान, तो आज तो पता नहीं किस तरीके का परिप्रेक्ष्य है कि जो बड़ा आदमी है वो गरीब आदमी का जबरदस्त उत्पीड़न करने पर तुला हुआ है। मूर्तियां तोड़ने वाले लोग क्या माहौल खराब करना चाहते हैं? जैसा कि आपने बताया कि भाई 90% लोगों को बड़ी तकलीफ होती है अगर कहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया जाता है। एक बात बताओ, जो अराजक तत्व होंगे उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है किसी भी तरीके से माहौल को खराब किया जाए, दूसरी तरफ लेकर जाया जाए। एक बात बताओ, मान लिया एक किसी की शादी है और वो दूल्हा कहीं एससी समाज का है, अगर वो अपर कास्ट के गांव में, क्या घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है उसको? घोड़ी पर तो बैठ सकता है वो भी, आखिर वो भी इस देश का निवासी है। तो कहीं कहीं मैं समाचारों में देखता हूँ, सुनता हूँ, दिक्कत तो यही सब कुछ पता लगे कहीं कहीं उन लोगों के साथ भी बड़ा जबरदस्त उत्पीड़न किया जाए। अपर कास्ट के लोग जिनकी सोच मनुवादी है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब से जलते हैं और बहुत ज्यादा ही जलते हैं। उनका झगड़ा करने का उनका ही मकसद रहता है और कोई मकसद नहीं लगता मुझे। आप बताओ जी, जिस तरीके से ये घटना घटी है गाजियाबाद के लोनी में, इस पर आप क्या कहेंगे? विपिन भाई जी, जहां तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात है, उनकी मूर्ति को खंडित किया जा रहा, तोड़ा जा रहा अराजक तत्वों के हिसाब से, मतलब वो अराजक तत्व ही है जो इस देश की एकता को, अखंडता को खराब करने का काम लग रहे करण, इस देश का, प्रदेश का माहौल खराब करने का काम लग रहे करण। अभी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी और दुनिया के 200 देशों ने मनाई, 200 देशों ने। और आज अगर कोई भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे, भारत सरकार की एक चवन्नी लगी हो या उत्तर प्रदेश सरकार की एक चवन्नी लगी हो, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति था, चाहे वो छोटे से 10 गांव, मतलब 10 घरों का गांव था या 100 घरों का था या कस्बा था, शहर था, नगर था, कुछ भी था, हर जगह बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का काम किया। और इतने हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई गई कि जैसे मतलब दिवाली को, होली को मनाते हैं लोग। इतना पवित्र वो नाम है भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी। और उन्होंने इस देश के सभी समुदाय के लोग जितने भी हैं, और बल्कि उसमें सोन जाति के लोग भी नहीं छोड़ दे, जिन्हें कुछ उनके संविधान के हिसाब से ना मिला हो, मिला तो दिया तो उन्होंने सब कुछ, उन्हें अपनी पवित्र किताब से सबको अमृत बांटने का काम किया। वो बात आपकी सही है, लेकिन मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही हैं? अब मूर्ति तोड़ने के पीछे एक ही मकसद है कि इस देश की एकता को और अखंडता को कैसे खराब किया जाए, कैसे इस देश की और प्रदेश की अमन चैन को खराब किया जाए, कैसे इसमें, चूंकि अभी आप देख रहे हो कि पोल, इसमें देख लियो आप, इसमें बहुत मजबूत लोग पाएंगे आपको। ये दानिस्ता है, एक दानिस्ता के तहत ऐसा किया जा रहा। देखिए, मैं ये कह रहा कि आप, हम भी मान गए कि वो लोग जिन्होंने मूर्ति को खंडित किया, विध्वंस करने का काम किया, वो उनसे नफरत रखते हैं, लेकिन वो तो लोगों के दिलों में घुसे हुए है भाई। लोग तो उन्हें भगवान की तरह मानते हैं और वो भगवान से कम भी नहीं है। हम ही कह रहे भाई, हमारे लिए भाई वंचितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, एससी के, एसटी के, अल्पसंख्यकों के लिए तो भगवान से कम भी नहीं है, हम कह रहे लोग तो। और हम क्या कह रहे, बहुत लोग कह रहे, अगर वो इतने पवित्र इंसानियत या इतना पवित्र व्यक्तित्व उनका ना होता तो मुझे यूं बताओ, दुनिया के 200 देशों में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई और इतने हर्षोल्लास के साथ आए, छोटे छोटे बच्चे गीत गाते फिरे और सारे मंच सजे हुए थे। तो मैं ये कह रहा कि ये जो लोग हैं
जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी से या उनके संविधान से ईर्ष्या रखते हैं, अब पता नहीं भाई इनकी सोच क्या होगी। वरना उनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न से सम्मानित हुए। अरे देख तो लो कितने लोग हैं भारत रत्न से जो सम्मानित हो रहे हैं हिंदुस्तान में। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं है कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया और उनका नाम देश दुनिया में अमर हो गया, और दलित समाज से वो ताल्लुक रखते थे। एक बात बताओ मुझे आप, अगर वो दलित समाज से ताल्लुक रखते थे, उनको राजाओं महाराजाओं ने पढ़ाया, अपने खर्च से पढ़ाया, अपना पैसा देकर पढ़ाया और विदेश में पढ़ के आए, और विदेश से पढ़कर आकर राजाओं महाराजाओं का पैसा अपनी पढ़ाई पर खर्च करवा कर दिया किसको? भारत की जनता को, दबे को, कुचले को, वंचितों को, उन सबको दिया। अब इनकी जो सोच है, अगर भाई एक दलित समाज का व्यक्ति और संविधान निर्माता हो सके और भाई भारत में उनका सबसे ऊंचा कद है, मैं ये कह रहा कि इस देश की जैसे करेंसी है ना, करेंसी, जिस तरह करेंसी की वैल्यू है उसी तरह बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वैल्यू है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भाई संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं। अब भाई जो वो बोल रहे हैं उनसे पूछ लो, उनको तुम थे भी क्या जी दुनिया में जब बाबा साहब संविधान को लिख रहे थे, या उनकी कमेटी लिख रही थी, या कोई भी था इनकी समिति में जो भी इनका सहयोगी होंगे, इनसे पूछ लो जो उनसे कह रहे हैं, उनको तुम थे क्या जब जा। और अगर उन्होंने नहीं लिखा, दुनिया के 200 देश और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उनकी 14 अप्रैल को जयंती मना रही थी, इन्होंने तो एक ने भी नहीं कहा कि बाबा साहब ने नहीं लिखा या बाबा साहब उसके निर्माता नहीं है। किसी ने भी नहीं कहा अपने भाषण में। भाषण तो आपने नेताओं के सुने होंगे, जो ये कह रहे हैं इनसे तो विद्वान लोग होंगे में भाई, वो तो मंत्रिपरिषद में भी है, मतलब देश की मंत्रिपरिषद में भी है, स्टेट की मंत्रिपरिषद में। और सुनो, आईएएस और आईपीएस लॉबी के लोग भी मना रहे थे बाबा साहब को देश में 90% लोग मानते हैं। जिस तरीके से ये मूर्तियां तोड़ी जाती हैं तो उन लोगों पर क्या गुजरती है। 95% लोग मानते हैं, 95, 5% लोग हैं। इनकी संख्या का तुमने सबने पता, और इनकी पहले भी क्या स्थिति थी और आज भी इनके दिमाग में वही है, लेकिन वो बातें अब चलने वाली कहीं से कहीं तक है नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर की ड्रेस का रंग, लोग झंडे ले रहे हैं उस कलर के, उस रंग के, और उसे अपना स्वाभिमान मानते हैं। उसे कैसे मिटा दोगे आप? दिलों में से निकाल दोगे, दिमाग में से निकाल दोगे। वो सम्मानित थे, सम्मानित हैं, और उनका नाम जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, आने वाली पीढ़ियां लेगी और इसी सम्मान के साथ में लेगी। क्या इस तरीके की घटनाओं के पीछे मनुवादी सोच के लोग हैं? और कहें क्या, और संतों की सोच है यार। अगर कोई अच्छी सोच का व्यक्ति होता, वो तो बाबा भीमराव अंबेडकर के चरण स्पर्श करता और गले में डालता माला या फूल चढ़ाता। ये तो ऐसी ही सोच के लोग हैं जो पहले भी ईर्ष्या रखते थे और उनकी सोच आज भी यही है। लेकिन सुनो, वो चले जाएंगे जो बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच के लोग हैं, वो फल भी रहे, बढ़ भी रहे, और हर जगह आगे आगे निकलते जा रहे। ये अपनी ईर्ष्या में अपने आप ही जाते रहेंगे, मर रहेंगे। मनुवादी सोच संतों की सोच नहीं है। एक बात बता, मनुवादी जो लोग हैं ना, उनकी सोच अपने तक हो कि ना तो थारे से बड़ा कोई, ना थारे से सुंदर कोई, ना थारे से विद्वान कोई, और ना थारे से ज्यादा रईस कोई। उनकी सोच ये हो, वो दूसरे व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं। वह सोच तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दी थी, समानता की, अकेक समान। बाबा भीमराव अंबेडकर का ग्रंथ कहता है कि सबको समानता का अधिकार दिया जा, और वो दे के भी गए, और वो मिल भी रहा और मिलेगा भी, उसका पालन हो रहा। इन लोगों से ये जो 2-3% के लोग हैं जिनकी सोच है ये, जो बाबा भीमराव अंबेडकर से नफरत रखते हैं, उन्हें पूछ कौन रहा? ये तो ऐसे काम कर सके बस, तोड़ फोड़, भाई देश की एकता अखंडता को खराब करने का काम, या दूसरों की सोच खराब करने का काम, या अलगाववाद पैदा करने का काम, ऐसे काम कर सके। ये बाबा भीमराव अंबेडकर थोड़ा ही बन सके। आप बताओ बलकार जी, अंबेडकरवादी सोच क्या है? सबको समानता, सबको समान शिक्षा, इस देश में सबके लिए बराबर कानून, यही तो अंबेडकर जी की सोच है। और इससे अलग किसी की क्या हो सके। और रही मूर्ति तोड़ने की बात, मूर्ति कुछ लोग, कुछ गुंडे तत्व हैं जो तोड़े, और सरकार से मेरा अनुरोध है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे घटनाओं से केवल और केवल माहौल खराब हो सकता है। अंबेडकर जी के सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंच सकती, मूर्ति दोबारा लग जाएगी। लेकिन सरकार से एक अपील भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि समाज में कोई वहमनस ना बढ़े, कोई अप्रिय घटना ना हो।
चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।